द हॉर्स, द हंटर एंड द स्टैग। घोड़ा, शिकारी और स्टैग का अर्थ यहाँ पे हो सकता है या तो हिरन में नर हिरन को हम लोग स्टैग कहते हैं या इसे बारहसिंघा भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये कहानी प्रॉपर बच्चों के लिए है और बड़ों में बच्चों के मनोरंजन के लिए है, और बड़े वे सभी लोग जो चाहते हैं कि मतलब सेंटेंस को पढ़ के उसका हिंदी में शुद्ध अर्थ कैसे समझें, वो यहाँ से सीख सकते हैं। ए क्वारल रोज बिटवीन ए हॉर्स एंड ए स्टैग। एक क्वारल रोज का मतलब यहाँ पे होगा झगड़ा करना या झगड़ा होना। बिटवीन का अर्थ के बीच में होता है, बिटवीन का अर्थ होगा के बीच में। ये हॉर्स मीन्स यहाँ पे हो जाएगा घोड़ा, और ये स्टैग का अर्थ आपको मैंने पहले ही बता दिया है, बारहसिंगा कह सकते हैं या नर हिरन। तो यहाँ पे होगा कि एक क्वारल रोज बिटवीन ए हॉर्स एंड ए स्टैग, एक घोड़ा और एक हिरन के बीच में झगड़ा हुआ। द हॉर्स वांटेड टू टेक रिवेंज। टेक रिवेंज का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा बदला लेना, घोड़ा बदला लेना चाहता था। सो ही आस्क्ड का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा पूछना या मांगना होता है। तो सो ही आस्क्ड ए हंटर फॉर हेल्प, इसलिए उसने एक शिकारी से मदद मांगी। हेल्प का अर्थ होता है सहायता, मांगना। उसने एक शिकारी से सहायता मांगी। द हंटर टोल्ड हिम आई विल हेल्प यू। शिकारी ने उससे कहा या बताया आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट सेंस का प्रयोग किया गया है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आई के साथ सेल आता है, लेकिन यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि मैं अवश्य मदद करूंगा। अवश्य, आई विल हेल्प यू, मैं अवश्य मदद करूंगा। बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, आई नीड टू प्लेस ए पीस ऑफ आयरन बिटवीन योर जॉज एंड ए सैडल ऑन योर बैक टू कीप यू स्टेडी। इसका अर्थ ये होगा कि उससे पहले आई नीड टू प्लेस ए पीस ऑफ आयरन बिटवीन योर जॉ। जॉ का अर्थ होगा यहाँ पे जबड़ा, और सैडल मीन्स होता है घोड़े की पीठ पर जो हम लोग गद्दी को कसते हैं या काठी कह सकते हैं। मैं तुम्हारे जबड़ों में एक लोहे का टुकड़ा और तुम्हारी पीठ पर एक काठी को मैं फिक्स करूंगा, तुमको स्थिर रखने के लिए, काबू में रखने के लिए। स्टीडी माने स्थिर कह सकते हैं या काबू में रखने के लिए। द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज व्हाट दैट मींट बट एग्रीड टू द टर्म्स। घोड़े ने इसका व्हाट दैट मींट, इसका मतलब नहीं समझा, और वह ही एग्रीड टू द टर्म्स, वह सभी शर्तों के लिए सहमत हो गया। एग्रीड टू का अर्थ हो सहमत होना। द हंटर माउंटेड द हॉर्स, यहाँ पे माउंटेड का अर्थ होगा चढ़ना, घोड़े की पीठ पर चढ़ना या सवारी करना। द हंटर माउंटेड द हॉर्स, शिकारी जो है घोड़े पर चढ़ गया। एंड विथ हिज हेल्प, और उसकी सहायता से, द हॉर्स वाज एबल टू ओवरकम द स्टैग, घोड़ा जो है हिरन पर काबू पाने में सफल हो गया कह सकते हैं। ओवरकम का अर्थ होता है विजय करना, विजय होना या काबू में लेना। स्टैग हिरन पर उसकी विथ हिज हेल्प द हॉर्स वाज एबल टू ओवरकम द स्टैग, उसकी सहायता से घोड़े ने हिरन पर काबू पा लिया। देन द हॉर्स आस्क्ड द हंटर, तब हॉर्स ने, यहाँ पे आस्क्ड का सेंस हो जाएगा कहना, यहाँ पे आस्क्ड का सेंस था सहायता मांगी। देन द हॉर्स आस्क्ड द हंटर टू गेट ऑफ हिम, तब घोड़े ने शिकारी से कहा कि गेट ऑफ हिम, उससे उतर जाओ। एंड रिमूव द पीस ऑफ आयरन एंड सैडल फ्रॉम हिम, और जो लोहे का टुकड़ा है उसे हटा दो, और जो गद्दी है उसे भी हटा दो। द हंटर रिप्लाइड, शिकारी ने, रिप्लाई का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा उत्तर देना। यहाँ सैडल का मैंने बताया था आपको कि जो काठी लगती है घोड़े के जो पीठ पर जो बैठने के लिए लगाई जाती है सीट, उसको हम लोग सैडल कहते हैं, काठी कह सकते हैं। द हंटर रिप्लाइड, शिकारी ने उत्तर दिया, बट आई प्रीफर टू कीप यू लाइक दिस, लेकिन मैं पसंद करूँगा इसे हमेशा के लिए। द हॉर्स हैड नो चॉइस बट टू सर्व द हंटर फॉर एवर, घोड़े के पास अब कोई विकल्प नहीं था शिकारी की हमेशा के लिए मदद करने के, सेवा करने के सिवाय। सर्व मीन्स होगा यहाँ पे सेवा करना। अब मोरल में हम लोग, निष्कर्ष पे हम लोग आते हैं इसका। इफ़ यू यूज द मैन फॉर योर पर्पजेज दे विल यूज यू फॉर देयर्स,
इसका अर्थ होगा कि आप किसी अगर पुरुष से या आदमी से सहायता लेते हैं तो वो भी आपकी सहायता जरूर लेगा। इसका निष्कर्ष यही होगा कि हम अगर किसी से मदद लेते हैं तो वो भी आपकी मदद जरूर लेगा। तो कैसे लगी आप लोगों को कहानी, आप लोग कमेंट में बताइए। धन्यवाद।